हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये संकल्प भेंट कर रहे हैं। आप पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं और पिछड़े समाज के कैंडिडेट को आप टिकट नहीं दे रहे। और अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का फार्मूला लिए घूम रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 61वां जन्मदिन शुक्रवार को फर्रुखाबाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश यादव के कैंप कार्यालय में जोर शोर से मनाया गया। सुभाषपा अध्यक्ष के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक और कई मंत्रियों ने बधाई दी। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर उनको तोहफा देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 100% जीत दिलाने का प्रण लिया। आइए मिलवाते हैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश यादव जी से। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का आज जन्मदिवस है और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय उमेश यादव जी हमारे चैनल पर हमारे साथ हैं। उनसे ही चर्चा करेंगे। क्या कुछ उमेश जी, क्या आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, क्या प्रण लिया है आगे देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम पार्टी की नीतियों और रीतियों को गांव-गांव पहुंचाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और 2024 में एनडीए गठबंधन का साथी होने की जो हम पे दायित्व है, जो हम पे जिम्मेदारियां हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का संकल्प लिया है और पार्टी की नीतियों और रीतियों को गांव-गांव गली-गली पहुंचाकर पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। कितनी सीटें आंक रहे हैं आप? जो भी एनडीए गठबंधन है उसमें जो सुहेल देव समाजवादी पार्टी का साथ हो गया है, तो कितनी मजबूती देख रहे हैं और कितनी सीटें आएंगी? देखिए, निश्चित नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार और हम उत्तर प्रदेश में की धरती पर 80 में से कम 75 से अधिक सीटें लाने का संकल्प लिए हैं और निश्चित इस संकल्प को हम लोग विजयश्री दिलाएंगे। इस संकल्प को सफलता मिलेगी। बिहार की धरती पर भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अच्छा खासा प्रभाव है सीमांचल के क्षेत्र में और मुझे लगता है कि बिहार की जो सीमांचल की सीटें हैं उस पर राजभर वोट इतनी संख्या में है, एनडीए गठबंधन का साथी और हिस्सा होने के बाद निश्चित हम वहाँ पर भी 4 से 5 सीटों का इजाफा कर पाएंगे। जो सीटें आई थी उससे भी अधिक बिहार की धरती पर भी सीटें लोकसभा की आएंगी। ये हमारा संकल्प और निश्चित इस संकल्प को पूरा कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में भी प्रभाव माना जाता है, जबकि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव जो कि उनके ही क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र था घोसी, उस पर भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि उनका क्षेत्र नहीं था, पूर्वांचल की एक सीट थी, मऊ की एक सीट घोसी का उपचुनाव था और मैं आपको कहते हैं कि इस सीट पर भी उनका प्रभाव अच्छा है। निश्चित देखिए, 2022 में जब समाजवादी पार्टी के साथ हम थे तो उस 2017 में समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में 13 विधानसभा के आम चुनाव में सीटें मिली, लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ 2022 में समाजवादी पार्टी को मिला तो वो सीटें 51 से 53 हो गई। तो निश्चित हमारा वहाँ पर प्रभाव है, हम स्वीकार करते हैं। अब घोसी के उपचुनाव पर यदि पंकज जी चर्चा करें तो घोसी के उपचुनाव में वहाँ पर स्थानीय मुद्दे थे, बार बार प्रत्याशी का, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं प्रत्याशी से भी नाराजगी थी और एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि राजभर समाज ने वहाँ पर सरकारी आंकड़ों में 87 से 90% वोट दिया है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है और जो जनपद की मऊ जनपद की घोसी विधानसभा के जातीय आंकड़े हैं उसमें 87 से 92% तक राजभर समाज ने वोट दिया। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभाया, इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित थे और हम सफल रहे। एक तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि दलित और ओबीसी जो है उनके साथ है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि इस घोसी जो उपचुनाव हुआ था उसमें दिखा दिया दलित और ओबीसी किसके साथ है। साफ तौर पर उनका कहना है कि दलित ओबीसी जो अब जाग चुका है और कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करें। देखिए, आप दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का फार्मूला लिए घूम रहे हैं, यदि वो पीडीए का फार्मूला लेके घूम रहे थे तो घोसी के उपचुनाव में उन्होंने पीडीए के
कैंडिडेट को नहीं उतारा, ये समझने वाली बात है। और जो पीडीए के कैंडिडेट थे वो दारा सिंह चौहान थे। यदि आप पीडीए के फार्मूले पे काम कर रहे थे तो निश्चित उन्हें हमारे साथ आना चाहिए था, या वहाँ पर प्रत्याशी ना उतार कर किसी भी तरह से हमारा समर्थन करना चाहिए। एक तरफ आप पीडीए का फर्जी फार्मूला लिए घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं, और पिछड़े समाज के कैंडिडेट को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, पीडीओ की बात करते हैं। तो किस तरह के दोहरा चरित्र है, ये समझने का विषय। वहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों समाज के कैंडिडेट नहीं था, सर्वविदित है। और हमारा कैंडिडेट पीडीए का था, पिछड़े वर्ग का था, पिछड़े समाज का, चौहान समाज का बड़ा चेहरा था, और उसके बाद आप पीडीए की बात करते हैं। ये तो दोहरा चरित्र है, इस समझ से बाहर है। तो इस जन्मदिन पर क्या भेंट कर रहे हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये संकल्प भेंट कर रहे हैं कि आने वाले 2024 और विधानसभा के आम चुनाव में 2027 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को उसके कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिन रात एक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गौरव बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और गांव-गांव, गली-गली पार्टी की नीतियों और रीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेश यादव जी, जो कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और फर्रुखाबाद इनका निवास है, जिनसे आज इन्हीं के निवास पर चर्चा हो रही थी, और इनसे जाना कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस प्रकार से ये अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। मैं हूं पंकज प्रकाश, आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।